बाद में रोने से अच्छा है कि इसकी तरफ आप बिल्कुल ना जाएं। कि जॉन डियर ट्रैक्टर तेल ज्यादा क्यों खाता है, कम क्यों खाता है, ट्रैक्टर अच्छा है बुरा है, और जॉन डियर ट्रैक्टर फेल क्यों हो जाता है। रियलिटी यह है कि कंपनी को खुद को नहीं पता कि इसके अंदर V2 करने के लिए पार्ट्स कौन कौन से डलेंगे। 1 लीटर डीजल खपत में ये ट्रैक्टर मैक्सिमम आपको जो एवरेज निकाल करके देगा वो, तो ये ट्रैक्टर आपको बिल्कुल 100% रुला देगा। जब हम इसको चलाएंगे A1 गियर में तो 1.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी। हमने इसको V2 कराया है। V2 कोई ऐसा नहीं है मेरी खोपड़ी खुजा रही थी, मैंने इसको V2 करा दिया। दोस्तों नमस्कार, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि आपको मैंने बताया था कि 50 HP में कौन सा ट्रैक्टर लेना है, कैसे ट्रैक्टर लेना है। नहीं देखी वीडियो तो चैनल के ऊपर अपलोड है, जाकर के चेकआउट कर लो, क्योंकि आपके भी हो सकता है 10-12 लाख रुपए बर्बाद होने से बच जाएं। क्योंकि आपको तो एसी में बैठे हुए लोगों ने ये बताया कि वो कंपनी का वो ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, उसने वो लॉन्च कर दिया, वो बहुत बढ़िया है, वो ले लेते हैं, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ट्रैक्टर चला करके तो देखा नहीं। अब ट्रैक्टर चलता कैसे है, ट्रैक्टर ऐसे चलता है। ब्लेड आपको दिख रहे होंगे रोटावेटर के कितने हो रखे हैं। ये ब्लेड जब इतने हुए हैं तो ये चलने के बाद ही हुए होंगे। इसके साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल करे गए होंगे, हर कंडीशन में चला करके देखा गया होगा, सूखे में भी गीले में भी। तब वो अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया है कि कौन सा कंपनी का कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है, कौन सा आपको ट्रैक्टर लेना है। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर लेना। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जॉन डियर ट्रैक्टर तेल ज्यादा क्यों खाता है, कम क्यों खाता है, ट्रैक्टर अच्छा है बुरा है, और जॉन डियर ट्रैक्टर फेल क्यों हो जाता है। ज्यादातर किसान भाई जो कहते हैं कि डीजल खपत ज्यादा करता है, तो वो क्या झूठ बोलते हैं या वो सच कहते हैं कि ट्रैक्टर तेल ज्यादा खाता है। उस पहलू को क्लियर करने की आज कोशिश करूंगा मैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से भी इसको लेकर के सारे सुझाव सवाल दूर हो जाएंगे कि ये ट्रैक्टर तेल कम खाता है, ज्यादा खाता है, हमें लेना ये बेस्ट रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि जॉन डियर की तरफ जब हम देखते हैं तो हम इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि 50 HP का जॉन डियर लेते हैं, ये काम कर लेगा 60 HP का। किसी भी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर अगर कंपनी ने वो 50 HP में उसको सेल कर रही है, 50 HP में वो पास करा रखा है, तो 60 HP 55 HP की पावर नहीं देगा। बाद में निराश होने से अच्छा है, पैसा बर्बाद होने से अच्छा है कि आपको पहले ये चीजें पता होनी जरूरी है। चाहे बात न्यूलैंड की है, चाहे बात इसकी है स्वराज 855 की है, या किसी और कंपनी के किसी और फेमस मॉडल की है। आपको भी पता है 50 HP से ऊपर जो कैटेगरी आज के टाइम में गई है वो CRDI की कैटेगरी है। तो ये चीज़ तो दिमाग से आप बिल्कुल ही निकाल दो कि ट्रैक्टर जो है वो पावर ज़्यादा लगा देगा। 50 HP है, 50 HP की ही पावर लगाएगा अगर आप उसको स्टॉक रखोगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। अब बात आती है कि ये ट्रैक्टर तेल ज़्यादा खाता है, क्यों खाता है। चलिए उस पहलू के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। ये ट्रैक्टर जो मेनली बना हुआ है, ये मेनली ट्रैक्टर बना हुआ है दोस्तों आपका खेती के लिए। खेती से मेरा मतलब ये है, आप इसके काम के हिसाब से, इसकी HP के हिसाब से आप इसके पीछे इंप्लीमेंट खेत में चलाओगे तो आपको नो डाउट अच्छा माइलेज देगा। किस कंडीशन में देगा वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं आपको मैं ज्यादा खपत की। जब आप इसको होलेज पे चलाने की कोशिश करोगे तो ये ट्रैक्टर आपको बिल्कुल 100% रुला देगा। क्यों रुला देगा? क्योंकि इसका जो रोड का माइलेज है, पहला ट्रैक्टर नहीं है मेरा, ये जॉन डियर का ही तीसरा ट्रैक्टर है। और मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आप ये कहने लग जाओ कि आप नया नया लिया है। भाई 400 घंटे 500 घंटे ये चल चुका। जो बेचा था 5210 4 व्हील ड्राइव वो भी इतना ही चला लिया था, और ये 1 साल की कहानी है। और जो घर खड़ा है ना दूसरा 5405 AC कैबन, वो भी लगभग 400 घंटे प्लस चल चुका है। तो पूरा अनुभव इसके साथ में है। हर बारीकी का पता है, कहाँ तेल खाता है, कहाँ तेल नहीं खाता, कहाँ काम करता है, कहाँ काम नहीं करता है। जब आप इसको होलेज पर चलाने की कोशिश करोगे, मेरा मतलब होलेज से ये है, आप रोड पर लेकर के जाओगे, ट्रॉली इसके पीछे चलाने की कोशिश करोगे तो 100% आपको ये ट्रैक्टर रुलाएगा। क्यों रुलाएगा? 1 लीटर डीजल खपत में ये ट्रैक्टर मैक्सिमम आपको जो एवरेज निकाल करके देगा वो 5 से 5.5 किलोमीटर का देगा प्रति लीटर का एवरेज। चाहे बात इसकी हो रही है या उसकी हो रही है। उसकी भी बात अगर मैं कर लूँ तो वो माइलेज इससे भी कम देता है। वो माइलेज देता है रोड पर 4 से 4.5 किलोमीटर का खाली के ऊपर। अगर आप उसके पीछे होलेज करोगे, हमारे इसी खेत में गन्ना लगा हुआ था पहले, जब हमने उसके साथ गन्ना डाला था, लगभग 80-90 कुंटल गन्ना उसके साथ गया था, तो 4 किलोमीटर से भी नीचे माइलेज उसका चला गया था होलेज के ऊपर। ठीक है, खाली के ऊपर लगभग मैक्सिमम 4.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज उसका जाता है। तो ये तो हो गई माइलेज की बात। अगर आप होलेज के पर्पज से ट्रैक्टर देख रहे हो
तो बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, बाद में रोने से अच्छा है कि इसकी तरफ आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हॉलेज के लिए नहीं है बना हुआ। अब काम की बात कर लें, आप कहोगे कि यार हमें तो काम में भी परेशान कर देता है, काम भी ज़्यादा नहीं कर पाता, डीजल खपत भी कर लेता है। इसकी एक खासियत है, इसकी एक डीजल खपत है। मान लो ये 5 लीटर या 5.5-6 लीटर के समथिंग इसकी डीजल खपत है, जो इसको खाना ही खाना है घंटे के अंदर। अब आप उसके साथ में काम करो, उसको खाली घुमाओ, या उसके साथ में 2 घंटे में 1 बीघा खेत की जुताई करो, कोई मैटर नहीं है उसके लिए, उसे उतना तेल खाना ही खाना है। अब हम फेल कहाँ हो जाते हैं, पास आ जाओ। हम फेल यहाँ हो जाते हैं, इसके अंदर जो गियर स्पीड दी हुई है, जैसे ये V1 मॉडल है। अब मैं सीधा चार्ट से आपको समझाता हूँ कि फेल कहाँ होते हैं। आप ऊपर आ जाओ। इसके अंदर दिए हुआ है जो गियर बॉक्स है वो कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स है, ABCD गियर बॉक्स है। ये इसके मेन गियर लीवर है, ठीक है, 3 गियर और 1 रिवर्स गियर है। तो ये तो हो गया इसके गियर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका चार्ट खोल लेता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी आती है। ये है इसकी चार्ट स्पीड, जो 5210 के लगभग 90% की स्पीड है। अब कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, V2 मॉडल। इसमें क्या है, जब हम इसको चलाएंगे A1 गियर में तो 1.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी, ठीक है। A2 में चलाएंगे 2.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी। अब आप कहोगे 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द की स्पीड आ रही है, स्पीड तो बहुत अच्छी आ रही है, काम भी अच्छा करेगा। अब आप ये भी तो देख लो, ये स्पीड आ कितने RPM पे रही है। ये स्पीड आ रही है 2100 रेटेड RPM पर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, रेटेड RPM से 75 से 80% RPM पर आपको ट्रैक्टर चलाना है, तब डीजल खपत ठीक करेगा। आप कोशिश करो, आप सोचो कि यार 2100 RPM पर इसको ना चलाया जाए, वहाँ तो RPM अच्छे हैं, मतलब स्पीड ठीक है, 2.9 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द है। जो रोटावेटर की ठीक स्पीड है वो लगभग 3.2 या 3.3 किलोमीटर मैक्सिमम है, और 2.7-8 किलोमीटर की स्पीड मिनिमम आपको चाहिए। अगर रोटावेटर पे आप काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, डीजल खपत भी कम चाहिए, तो इतनी स्पीड ये रोटावेटर के लिए सफिशियंट है। उससे बढ़ाओगे गहराई कम कर देगा, उससे कम करोगे गहराई लेगा, लेकिन काम निकाल करके नहीं देगा। तो ये 2100 रेटेड RPM पर है, इस पर चलेगा नहीं ट्रैक्टर। तो ये यहाँ पर स्पीड जो निकाल के देता है 1600 RPM पर, वो आ जाती है इसकी 2.5 किलोमीटर से भी नीचे की स्पीड। अब जब 2.5 किलोमीटर से नीचे की स्पीड आ जाती है तो ट्रैक्टर क्या करता है, ट्रैक्टर उसी काम को करने में टाइम ज्यादा लगाता है। अब मान लो 1 बीघा खेत में इसने 10 मिनट लगाने थे, तो 1 बीघा खेत में ये लगाता है सीधा 15 से 20 मिनट। अब जब मिनट बढ़ा, टाइम बढ़ा, तो आपका डीजल खपत बढ़ गया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि इसकी डीजल खपत इतनी है, इसको खाना है। आप काम करो या मत करो, इसके लिए मैटर नहीं करता है। अब आप कहोगे कि भाई इसके अंदर A3 भी तो है, A3 तो लगा सकते हैं, A3 लगाते हैं। चलो, अब जब A3 लगेगा तो 5 किलोमीटर की स्पीड है। अब जब 5 किलोमीटर की स्पीड है, आपको भी पता है 5 किलोमीटर की स्पीड पे रोटावेटर तो भाई चलेगा नहीं, गहराई तो लेगा नहीं, काम वो करके नहीं देगा। फिर क्या करोगे, इसके अंदर गियर स्पीड तो है नहीं। उसके अलावा B1 में आ जाएंगे तो B1 में और ऊपर है इसके 5.4 की स्पीड है। अब आपको कहाँ चलाना पड़ेगा, आपको चलाना पड़ेगा ये दूसरे गियर के अंदर, यानी कि 2.9 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर। 2.9 किलोमीटर की स्पीड आएगी आपकी 2.5 किलोमीटर से नीचे की, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया। तो जब आप उसके साथ में काम करोगे, टाइम ज्यादा लगा देगा, डीजल खपत इसकी उतनी है, इसको करनी ही करनी है, तब भी आपको ये रुला करके फेंक देगा। जब आप रोटावेटर का काम इसके साथ ज्यादा कर रहे हो और गियर स्पीड आपकी ये है, तब भी आपको रुला देगा, क्योंकि डीजल खपत मैंने आपको बताया खाएगा ही है। फिर आप कहोगे कि यार जॉन डियर ट्रैक्टर तेल ज्यादा खाता है, ये प्रैक्टिकल कारण है, ट्रैक्टर तेल ज्यादा ही खाता है। लेकिन जब अब हमने इसको V2 कराया है, V2 कोई ऐसा नहीं है मेरी खोपड़ी खुजा रही थी, मैंने इसको V2 करा दिया, मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा थे, V2 करा दिया। इसके पीछे प्रैक्टिकल कारण है, V2 क्यों कराया है। यहाँ आ जाओ। पहले चाल ये थी A1 गियर में 1.9, अब A1 गियर में चाल है 1.4, ठीक है। ये क्रीपर स्पीड आप इसको कह लो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सेकंड गियर की 2.7 किलोमीटर की स्पीड है। कभी कभार आपको लगभग 5% मान लो आप 100% में से आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी, चला सकते हो। उसके बाद में आप आ जाओ यहाँ पर, ये है पहले थी A3 गियर में इसकी, ये देखो आप 4.9, अब आ रही है 3.8, ठीक है। B1 गियर रोटावेटर के काम का नहीं था, अब B1 गियर भी रोटावेटर के काम का है, यहाँ आ रही है 3.1। यानी कि अब हमें रोटावेटर के कितने गियर मिल गए, अब हमें रोटावेटर के मिल गए इसके अंदर 3 गियर। ए का दूसरा गियर मिल गया, ए का तीसरा गियर मिल गया, और यहाँ बी का पहला गियर मिल गया। यानी कि ए के दूसरे और ए के तीसरे के बीच की स्पीड हमें बी के फर्स्ट गियर में भी मिल गई। फायदा क्या होता है,
अब 2100 रेट आरपीएम है, अब आरपीएम घटाओगे स्पीड घटेगी तो लगभग 2.7 की स्पीड 2.8 की स्पीड इसकी निकल करके आ जाएगी खेत में, जो कि ठीक है। अब हमने टायर इसके अंदर बड़े करा रखे हैं तो 200 मीटर इससे बढ़ जाती है, लगभग 2.9 किलोमीटर की स्पीड इसकी स्पीड यहाँ आ जाती है बी के फर्स्ट गियर में। इसका फायदा क्या होता है, उसी डीजल खपत में ये काम भी ज़्यादा कर देता है, उसी डीजल खपत में काम अच्छा भी कर देता है, और ऐसा भी लगता है कि यार ट्रैक्टर तेल ठीक खा रहा है, ऐसा भी नहीं लगता कि ट्रैक्टर तेल बहुत ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके अलावा जब हम बैक करते हैं रोटावेटर के ऊपर ट्रैक्टर को, तो अगर आप ए के फर्स्ट गियर में चला रहे हो, मान लो ए के इसमें सेकंड गियर में ट्रैक्टर जैसे पहले चल रहा था, अब ए के बैक गियर की चाल जो है ये रही, ए के रिवर्स गियर की चाल ये 3.4 है, यानी कि पीछे की तरफ को बिल्कुल रेंगता था पहले ये ट्रैक्टर ए के रिवर्स गियर में। ये 2100 आरपीएम की है, जब हम इसे कम करेंगे तो ये और कम हो जाएगी, है नहीं। तो इसके अंदर अब जब बी के पहले गियर में ट्रैक्टर चल रहा है तो बी में ही इसी गियर में यहाँ से ही रिवर्स करना है, यहाँ से ये बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से रिवर्स करेंगे तो इसकी स्पीड अब यहाँ बी के रिवर्स की भी ठीक है 5.2 की है, यानी कि आपको बार बार ये नहीं चेंज करना, यहाँ से यही गियर चेंज किया, लीवर उठाया पीछे कर लिया, यहाँ से यही गियर फिर सीधा लगा दिया फर्स्ट गियर और लीवर गिराया फिर आगे चल दिए, यानी कि इसके अंदर सारी स्पीड के अंदर फर्क आया है। पहले आप देखोगे बी का थर्ड गियर किसी काम का नहीं था, 13.6 की स्पीड थी, अब न्यू स्पीड है 8.4 की। ठीक है, इसमें से आप खुद घटा लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ये 2100 आरपीएम का चार्ट है। उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत रोड पे भी आती थी ट्रैक्टर को ले जाते टाइम, इंप्लीमेंट जब लग रहा होता था, या तो आप उसको चलाओगे यहाँ पर एक सेकंड गियर में, ठीक है, एक ही सेकंड गियर में आप चलाओगे तो स्पीड बहुत ज्यादा कम थी, यहाँ 12.7 की स्पीड थी, एक का थर्ड लगाओगे तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो यहाँ क्या था कि एक सही स्पीड नहीं मिल पाती थी। दूसरा क्या होता था, जब हम सेकंड गियर से डी के सेकंड गियर से थर्ड गियर करने की कोशिश करते थे तो ट्रैक्टर घूटने लगता था, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती थी, डबल से भी थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती थी। अब क्या हो रहा है, अब यहां पर ये हो रहा है कि इसकी स्पीड पहले जो 18 किलोमीटर की आ रही थी, 18.5 की डी के सेकंड गियर में, अब डी के सेकंड गियर में जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 22.5 की, यानी कि स्पीड यहां डी के सेकंड गियर की बढ़ गई है। ठीक है, अब 22 से सीधा हो रही है ये 31.5 की, यानी कि डबल से ज्यादा नहीं बढ़ रही। तो अब ये होता है कि ट्रैक्टर से जब हम गियर चेंज करते हैं रोड पर चलते हुए डी से सेकंड से थर्ड, तो ट्रैक्टर घुटता नहीं है। जैसे फर्स्ट से सेकंड चेंज होता है स्पीड बढ़ती है, वैसे ही अब सेकंड से थर्ड चेंज होता है स्पीड बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि ट्रैक्टर घुट रहा हो। तो ये एक स्पीड है जो कंपनी ने नहीं निकाली है। लेकिन इस स्पीड में दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि लगभग 90% डीलर्स को भी पता ही नहीं है कि ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है कि हम अपने ट्रैक्टर को, पुराना मॉडल है उसको V2 करा लें। तो ये चीज हो रही है किसानों के साथ में आज के टाइम में। कंपनी के पास अगर डीलर बात करता है तो कंपनी को रियलिटी ये है कि कंपनी को खुद को नहीं पता कि इसके अंदर V2 करने के लिए पार्ट्स कौन कौन से डलेंगे। ये कंपनी की मैनेजमेंट की कमी कह लो, खूबी कह लो, इसको कुछ भी कह लो आप, जो कि कंपनी को पता होना चाहिए, डीलर को कंपनी को खुद गाइड करना चाहिए कि आप जो किसान भाई पहले V1 चला रहे हैं उनको V2 ट्रैक्टर कराओ, और ये इसके गियर्स हैं, ये पार्ट्स हैं जो इसके अंदर डलेंगे, चेंज होंगे, जिसकी वजह से इसकी स्पीड ठीक आ जाएगी। तो कंपनी को खुद को, जो ऊपर वाले बंदे बैठे हैं उनकी समझदारी कहूँ या बेवकूफ़ी कहूँ, अपने आप को तो वो बहुत ज़्यादा समझदारी बताते होंगे कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उनको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर लें, जीरो है भाई। एसी में बैठ करके काम नहीं चलता। जब खेत में ये पसीना यहाँ से एडी तक जाता है ना, तब पता चलता है कि ट्रैक्टर काम कैसा कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये सबसे बड़ी कंपनी की कमी है कि कंपनी को खुद को नहीं पता कि क्या चीज़ है। जबकि पंजाब की तरफ से ये क्रेज शुरू हुआ था, उन्होंने प्रैक्टिकल करे, वो परेशान थे, उन्होंने खुद से प्रैक्टिकल करके ये निकाला, ये चार्ट निकाला कि ये पार्ट्स हैं, ये गियर्स हैं इसके अंदर जो चेंज होंगे, जिसकी वजह से इसकी स्पीड ठीक हो जाएगी और ट्रैक्टर अच्छा काम करने लगेगा रोटावेटर के ऊपर। मेनली आपको भी पता है कि रोटावेटर का काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहीं पर हमें ट्रैक्टर रुला देता है, तो हम काम करें तो करें कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आप कहोगे कि सर अगर हमें भी V2 कराना है तो क्या करना है? भाई कुछ नहीं करना है, कमेंट कर देना, कमेंट में अपना नंबर पिन कर देना, या हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, उस नंबर पे आप बता देना, आपको पूरी पार्ट्स की लिस्ट भी सेंड करा देंगे। और आपको पॉसिबल होगा तो जहाँ से मैंने कराया वहाँ की आपको सजेस्ट भी कर देंगे कि वहाँ आप जो है आकर के करा लेना इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जब किसान का डीजल भी फूकता है ना और काम भी नहीं निकल पाता, तो किसान
दुखी कितना हो जाता है वो मुझे भी पता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप ये देख लिया करो कि आप वीडियो देख किस टाइम रहे हो। मान लो आप वीडियो रात को 8 बजे 10 बजे देख रहे हो, किसान उस टाइम में फ्री होता है दिन भर की थकान से, तो भाई ये भी सोचे करो कि दूसरा बंदा भी थोड़ा काम करके थक जाता है, वो भी रेस्ट चाहता है, फैमिली टाइम होता है। तो आप उस टाइम कॉल ना करके आप एक टाइमिंग ले लो, 10 बजे से लेकर के शाम 5 या 6 बजे तक आप कॉल कर लिया करो। बेझिझक आपको सारे सवालों के, आपके जो भी रह जाता है कन्फ्यूजन, वो दूर कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में आप कॉल करने की कोशिश करो, आप फिर कहो कि सर आप कॉल ही नहीं उठाते। भाई पॉसिबल नहीं है, मेरा भी फैमिली टाइम होता है, पर्सनल टाइम होता है, तो उस टाइम में नहीं होता संभव कि मैं कॉल उठा पाऊँ आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना। उसके बाद में बात कर लेते हैं रूटावेटर की, कि इसके पीछे रूटावेटर कौन सा है अपना। इसके पीछे अब अपना रूटावेटर है ग्रीन सिस्टम का, 8 फीट का ही रूटावेटर है। अच्छा रूटावेटर है, तारीफ वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है वो है। लगभग मेरे ख्याल से 400 घंटे प्लस ये रूटावेटर चल गया। ब्लेड पे भी साथ के ही हैं, अब चेंज होंगे इसके ब्लेड थोड़ा सा और चलने के बाद, क्योंकि सेंटर के ब्लेड अभी बाकी बचे हुए हैं इसके। तो रूटावेटर अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा लगा मुझे। हाँ, कुछ जगह कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है, जैसे ब्लेड की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर की जा सकती थी, नहीं की कंपनी ने, ये दिक्कत है। बाकी ठीक है, रूटावेटर कोई कमी मुझे बाकी नहीं लगी, बाकी तो काम भी अच्छा करता है। रूटावेटर से मिट्टी भी बैक करी है। कई बार क्या होता है बाकी रूटावेटर में ये डाला बैंड हो जाता है, आपको मिट्टी लगी हुई भी दिख रही होगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी, हाँ गीली जुती हुई मिट्टी बैक भी करी है, जैसे कोने ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत इसके साथ मुझे नहीं लगी है कि कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो। अब बात एक और है कि भाई जैसे आप 5210 के पीछे 8 फीट का रूटावेटर चला रहे हो, तो हम भी 5210 लेकर उसके पीछे 8 फीट का रूटावेटर चला लेंगे, बढ़िया चलाएगा ट्रैक्टर, तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कंपनी ने जैसे नॉर्म्स आते गए वैसे वैसे कंपनियां ट्रैक्टर्स के अंदर बदलाव करती गई। ऐसे ऐसे बदलाव कंपनियों ने किए हैं, बारीकियां हैं, अंदर के बदलाव हैं, आपको बताने लग जाऊं शायद हो सकता है घंटों लग जाएं और आपके समझ में भी ना आए। जैसे अब CRDI हुए हैं, CRDI BS4 है, इससे पहले BS3 था, इसके पहले BS2 था। तो BS3 के बाद भी काफ़ी सारे चेंज हुए थे, ये नहीं था कि BS3 ही लगातार चल रहा था। BS3A आया, BS3A+ आया, तो ऐसे नॉर्म्स बीच में भी चेंज हुए थे, जिसके अंदर कंपनियों ने माइनर से चेंज किए थे। जिसकी वजह से क्या हुआ था, अगर सीधी में बात कर लूँ तो जो कंपनी ने मान लो EGR लगा दिया, कुछ कंपनियों ने बाहर एक्सटर्नल EGR है, कुछ कंपनियों का इंटरनल EGR है, तो उसके लिए अगर किसान के फायदे की बात कर लूँ तो किसान का 0% फायदा है। कंपनियों ने नॉर्म्स पूरे किए, लेकिन वो किसान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा भारी पड़े, क्योंकि ट्रैक्टर अगर बात करूँ नॉर्मल 50 HP का ट्रैक्टर है, उसके अंदर कोई EGR कुछ भी नहीं है, तो अच्छी ताकत लगा सकता है ट्रैक्टर। अगर उसके अंदर EGR है तो होता क्या है ना, उसकी पिस्टन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि बीच में वो गंदा जला हुआ धुआं रह जाता है, दोबारा घूम जाता है EGR के थ्रू। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन मतलब होता है इसका, वो रिसर्कुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो प्रॉपर बर्न पिस्टन के ऊपर होना था वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कुछ डीजल बिना जले हुए रह जाता है या डीजल ज़्यादा लगता है। उसका कारण भी यही है, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है उसको तो डीजल प्रॉपर जल जाता है और कम डीजल में आपका काम चल जाता है। डीजल कम जल रहा है यानी कि प्रॉपर जल नहीं रहा, ज़्यादा डीजल पिस्टन के ऊपर गिर रहा है, तो इस वजह से ट्रैक्टर की डीजल खपत बढ़ी और ट्रैक्टर का जो पावर परफॉर्मेंस था वो घटा है। तो ये चीज़ें हुई हैं। आप भी सोचो कि मैं 50 HP के साथ में ये सारे काम कर पाऊंगा, संभव नहीं है। ये ट्रैक्टर अपना, इसके अंदर भी हल्की सी मॉडिफिकेशन हो रखी है, जो कि इसके पंप के अंदर है। 5210 के अंदर मेनली पंप की ही मॉडिफिकेशन मेन है, इसके अलावा इस ट्रैक्टर में किसी और मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ना टर्बो चार्जर की इसको बड़े की जरूरत है, क्योंकि इसके हिसाब से जो टर्बो चार्जर इसके अंदर दिया हुआ है वो दी बेस्ट है। उससे बड़ा टर्बो चार्जर लगाने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। और HP भी इसकी ऐसा नहीं कि मैंने इसको 75 HP करा रखा है, ये आप कह लो 55 से प्लस है और 60 से कम है, लगभग 55-60 HP के बीच की पावर है, जो हमें खेत में कहीं ना कहीं काम करते हुए ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने सेकंड हैंड की तरफ जाना ज़्यादा अच्छा समझा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा चला हुआ ट्रैक्टर ये लिया था कि मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन करा पाऊँ। मैंने आपको बताया था पहले भी कि नए ट्रैक्टर में आप सोचो मॉडिफिकेशन कराना, तो वो कहीं ना कहीं हेडेक हो जाती है कि यार नए ट्रैक्टर में इतना पैसा लगाया, मॉडिफिकेशन कैसे करा लें, तो जोर पड़ता है भाई, मुझे पता है। तो इसीलिए मैंने सेकंड हैंड लिया था, थोड़ी सी इसके पंप के अंदर मॉडिफिकेशन कराई, जिसकी वजह से ठीक परफॉर्मेंस ये इस रूटावेटर के ऊपर देता है। लेकिन अगर आप हॉलेज के हिसाब से देख रहे हो तो मैं फिर आपको कहूँगा कि बिल्कुल आप इसको कैंसिल करके आप किसी अदर कंपनी की तरफ प्लान बना लेना, क्योंकि हॉलेज के अंदर ये ट्रैक्टर सक्सेस नहीं है। सक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डीजल खपत जो रोड के हिसाब से रोड का माइलेज है वो इसका बाकी ट्रैक्टरों से कम है। इसी वजह से हर किसान कहता है कि जॉन डीरे ट्रैक्टर तेल ज़्यादा खाता है,
नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कम खाता है, ज़्यादा ही खाता है। लेकिन आप इसके सफिशिएंट काम करोगे, जैसे मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया, जब तक आपके इंप्लीमेंट की स्पीड मैच नहीं है, जब तक आपकी पावर इंप्लीमेंट के हिसाब से मैच नहीं है, तब तक किसी भी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर आपको एक अच्छी डीजल खपत में अच्छा काम निकाल करके नहीं देने वाला है। आज के टाइम में आपको भी पता है कि ज़्यादातर किसान भाई परेशान है, नया ट्रैक्टर तो ले रहे हैं, जैसे किसी भी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर हो, जो बात में जॉन डीयर की यहाँ नहीं कर रहा कि वहाँ किसान परेशान है कि यार पावर नहीं लगा पा रहा, 50 HP का ट्रैक्टर है। भाई वो एक्चुअल ही 50 HP का ट्रैक्टर है। पहले क्या होता था, पहले इतने नॉर्म्स नहीं थे तो कंपनियां भी क्या होता था 2-4 HP ट्रैक्टर प्लस ही रहता था। आपने भी देखा था ट्रैक्टर के ऊपर लिखा रहता था 55 HP कैटेगरी, एक्चुअल आरसी में होता था 49.5, तो HP थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था। ये तब के दौर की बात कर रहा हूँ जब ट्रैक्टर BS2 थे, BS2 थे, शुरुआती दौर था, तो उस टाइम ये होता था, क्योंकि इतना एक टेस्टिंग का भी सीन नहीं था कि बुधनी उसको टेस्ट करके प्रॉपर पास कर रही है, R&D उसकी हो रही है, वो नहीं था। तो वहां पर ट्रैक्टर, जो पुराने ट्रैक्टर हैं, वो कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं नए ट्रैक्टर के कंपैरिजन में। नए ट्रैक्टर इसलिए मार खा जाते हैं जो वो जितने HP का है उतने ही HP की पावर वो लगाता है, किसान उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेता है, वो उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतर नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। फिर हमें ये लगता है कि यार हमारा ट्रैक्टर पावर कम लगा रहा है, क्या करें, मॉडिफिकेशन कराएं ना कराएं। मॉडिफिकेशन का जो पहलू है वो भी बहुत कम कंपनियों के अंदर पास हो पाता है। इसके अंदर जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, पिस्टन के ऊपर ऑयल जेट लगे हुए हैं, या इसके पिस्टन उस तरीके के हैं। अब इसका जो इंजन ऑयल है उसको भी ठंडा करने के लिए उसके अंदर भी कूलेंट घुमाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मॉडिफिकेशन ट्रैक्टर झेल जाता है। या मैं बात कर लूँ हॉलैंड की, वो भी हल्की मॉडिफिकेशन झेल जाता है। लेकिन अगर देसी कंपनियों की हम बात कर लें तो मेरे भाई मॉडिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये नहीं मैटर करता कि आपने जैसे मान लो किसी इंडियन ब्रांड का, अपने बुराई नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ, कि उसके साथ आपने उसके अंदर टर्बो लगा दिया, पावर ज़्यादा दे देगा। भाई टर्बो लगाने के लिए उसकी पिस्टन डिजाइन होनी भी जरूरी है, उस हिसाब से उसके अंदर जो रिंग डले हुए हैं ना, वो भी डिजाइन उस हिसाब से होनी जरूरी है। जो टर्बो चार्जर वाले इंजन होते हैं, जो कंपनी फिटेड टर्बो चार्जर लगाकर देती है कंपनी, उसके अंदर रिंग भी उसी हिसाब से डाले जाते हैं ताकि वो उस प्रेशर को झेल पाए। आपने देखा था कि शुरुआत में, ये बुराई वाली बात नहीं है, महिंद्रा ने भी अपने ट्रैक्टर के अंदर टर्बो चार्जर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आपको भी पता है सक्सेस नहीं हो पाया था। छोटे छोटे ट्रैक्टरों में भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, सक्सेस नहीं हो पाया था, तो कंपनी ने वो मॉडल ही डिसकंटिन्यू कर दिए थे। बीच में फिर नॉन टर्बो ही ट्रैक्टर सारे आ रहे थे। अब जो हायर HP हैं, 60 HP हैं, महिंद्रा उनके अंदर ही टर्बो चार्जर देता है। उससे नीचे आपने अभी भी देखा है कि किसी ट्रैक्टर के अंदर कोई टर्बो चार्जर का ऑप्शन नहीं आता है। तो ये मैटर करता है, खाली ये नहीं है कि टर्बो चार्जर आपने लगा दिया पावर अच्छा दे देगा। मैटर करेगा उसकी लाइफ को लंबे समय तक रखने के लिए उसकी टर्बो चार्जर के हिसाब से उसके अंदर जो पिस्टन है, उसके अंदर जो पिस्टन के रिंग डले हुए हैं, वो उस हिसाब से डिजाइन है, क्या उनकी क्षमता है उस पावर को झेलने की, तब वो ट्रैक्टर रिलायबल बनता है। तो ये कंपनियां इसीलिए थोड़ी सी प्लस चली जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपनी देती ही है टर्बो चार्जर, तो हल्की फुल्की आप मॉडिफिकेशन करा लेते हो, ये टर्बो चार्जर में भी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट करा लेते हो, तो वो झेल जाता है। लेकिन वो प्रैक्टिकली आपको कराना नहीं चाहिए, उसकी HP के हिसाब से ही वो चीजें जरूरी हैं। कई किसान भाइयों के साथ में ये भी हुआ है कि हमने मॉडिफाई करा लिया, ट्रैक्टर टेम्परेचर उठा रहा है, ट्रैक्टर के अंदर ये दिक्कत आ रही है। मेरे भाई ट्रैक्टर का आपने सुना है, कूलिंग सिस्टम का नाम आपने सुना है, कूलिंग सिस्टम भी मैटर करता है कि आपने HP तो बढ़ा ली, उसके हिसाब से कूलिंग सिस्टम भी तो आपको बड़ा करना पड़ेगा। कूलिंग सिस्टम इन द सेंस कि आपको उसकी वाटर बॉडी भी बड़ी करनी पड़ेगी, आपको उसका रेडिएटर का फैन बड़ा करना पड़ेगा, आपको उसका रेडिएटर बड़ा करना पड़ेगा। आपने टर्बो चार्जर बड़ा किया है तो आपको उसके हिसाब से उसका जो एयर क्लीनर है वो भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो एयर की कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई, उसको एयर भी ज़्यादा चाहिए, तो आपको एयर क्लीनर का साइज तक बड़ा करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन मैं कभी आपको ये नहीं बताता, ये मैंने आपको जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन आज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? मजबूरी में आपको करना पड़ा, क्योंकि आप गुमराह होने से बच जाएं, आपको बाद में परेशान ना होना पड़े। आपको कोई ऑफिस में बैठा हुआ बंदा ये ना बता दे कि यार ये ऐसे हैं, ये ऐसे हो जाएगा, आप ऐसे कर लो बहुत बढ़िया चलेगा। भाई पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आज आपको जागरूक कर रहा हूं मैं। मॉडिफिकेशन भी एक दायरे में आप कराओगे तब सक्सेस है। अगर आपने उससे कोशिश की कि कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली या एक दायरा आप उसको बाहर ले गए, तो इंजन को हार्म करेगा, ट्रैक्टर की लाइफ को फर्क करेगा, ट्रैक्टर की लाइफ कम होगी और परफॉर्मेंस भी जैसा आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा निकाल करके नहीं देगा। तो सारी चीजें मैटर करती हैं। जब तक वो एक कैलिब्रेशन फिट ना हो जाए तब तक आपका ट्रैक्टर किसी भी कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में इसको लेकर के जो भी सुझाव सवाल थे, जो स्पीड को लेकर के थे, वो दूर हो गए होंगे कि कैसे क्या कुछ है। जॉन डीयर ट्रैक्टर तेल ज्यादा खाता है, क्यों खाता है, कम खाता है, क्यों खाता है, कैसे खाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो भी दिखा देता हूं इसको चला करके कि किस गियर में कैसा ये चल रहा है। ठीक है, शुरुआत मैं सीधा A2 से ही इसकी करूंगा, खेत में ही है, रोटावेटर लगा हुआ है, तो अच्छा है आपको मैं दिखाई दूं सीधा।
मैं बताता रहूँगा आपको किस गियर में चला रहा हूँ। ट्रैक्टर को कर लिया स्टार्ट। अब आपको इसको स्टार्ट करने के बाद में इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हल्का सा लग गया होगा कि हाँ ये ट्रैक्टर स्टॉक नहीं है। सीधा आपको बता रहा हूँ स्टॉक ट्रैक्टर नहीं है। स्टॉक ट्रैक्टर ऐसा परफॉर्मेंस देता ही नहीं, 8 फीट को वो अच्छे से नहीं चला पाता है। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ कि रेतीली मिट्टी है, वहाँ आप 9 फीट का चला ही जाओ, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ की मिट्टी ऐसी है, मेरे यहाँ अगर इसको मैं मॉडिफिकेशन इसके अंदर ना कराता तो ये ट्रैक्टर बंद हो जाएगा इसी रोटावेटर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ सबसे पहले डाल लेता हूँ ये ए गियर। ठीक है, आरपीएम दिखा दो आप, आरपीएम दिखा दो, आरपीएम 1600 है। ठीक है, और लीवर ये मैंने दोनों लीवर डाउन कर लिए। लीवर मैं किसी भी कंडीशन में नहीं छेड़ूंगा। यहाँ से मैंने ए गियर डाल दिया, वीडियो क्लच इंगेज कर लिया, यहाँ से सेकंड गियर। ए के सेकंड से शुरुआत करेंगे। ए के बाद अगर बी के पहले की चाल है और उसके बाद वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो वो ए के तीसरे की चाल है, तो वो आपको दिख जाएगी अब कि कैसी है, कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, उतर जाओ आप नीचे, अब दिखाओ के साथ। देखो ट्रैक्टर मैंने आपको बताया था 50 आरपीएम दौड़ता है, 50 आरपीएम ड्रॉप कर रहा है। आपको आवाज़ से अंदाजा लग रहा होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस भी आप चेक कर रहे हो इसका कैसा है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद में है बी का पहला गियर। ठीक है, ये मैंने लगा दिया बी, ये लगा दिया पहला, ये लगा दिया पहला। उसके बाद में ये चाल है। आपको ट्रैक्टर की स्पीड से भी अंदाजा लग रहा होगा कि स्पीड में कितना फर्क आया है, तो काम से भी अंदाजा लग जाएगा आपको। अब मैं ये तो हो गए इसके बीच का गियर। अब मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा स्पीड चाहिए। अब मैं इसको लगाता हूँ ए गियर, यहाँ से लगाता हूँ मैं ए का थर्ड गियर, ये ए के तीसरे की स्पीड है। गियर की स्पीड है। ट्रैक्टर के ऊपर कोई लोड नहीं, बिल्कुल मजे में मक्खन चलता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को मैं कर लेता हूँ बंद। देखो ये तीनों गियर की मैंने आपको स्पीड दिखा दी। अब हम सीधा काम की बात कर लें तो काम आपको दिख रहा है कि तीनों गियर के अंदर ट्रैक्टर ने अच्छा काम किया। हम तीनों गियर के अंदर काम खेत के अंदर कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले मैंने आपको बता ही दिया, केवल एक गियर मिल रहा था ए का 2। ए का तीसरा गियर लगाने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, 5 किलोमीटर की स्पीड है। और अगर आप बी का पहला लगाने की कोशिश करोगे तो बी के पहले में तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप रोटावेटर चला पाओ। तो एक स्पीड मिल रही थी। अब जब से ये V2 कराया हमने, इसके अंदर हमें मिल गई 3 स्पीड। ए के दूसरे की मिल गई, ए के तीसरे की मिल गई और बी के पहले गियर की मिल गई। तीनों गियर में ट्रैक्टर आपने देख लिया कि रोटावेटर के ऊपर काम अच्छा करता है, क्योंकि ये तीनों जो स्पीड्स है ना वो 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द की हैं। 3 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड हमें लेनी है तो ए के तीसरे की मिल जाती है, उससे थोड़ी सी कम लेनी है बी के पहले की मिल जाती है, और उससे थोड़ी सी कम लेनी है तो वो ए के दूसरे गियर की मिल जाती है। तो ये चीज़ है, यही कारण है कि ट्रैक्टर एक किसी भी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर है वो फेल क्यों हो जाता है, जब तक ट्रैक्टर की स्पीड रोटावेटर की स्पीड से मैच ना करे, जब तक एक आपको अच्छी स्पीड ना मिल जाए खेत में काम करने की, बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी ना हो, तब तक आपका ट्रैक्टर माइलेज अच्छा नहीं देगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। एक और चीज़ है जो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया ही था, ये सारे काम अपने ट्रैक्टर के साथ हुए हैं, और ये काम होने के बाद अपना जो ट्रैक्टर है वो अब मैं इससे सेटिस्फाई हुआ हूँ जा करके कि अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम इन द सेंस डीजल खपत भी ट्रैक्टर के काम के हिसाब से बहुत अच्छी है और ट्रैक्टर का काम भी बहुत अच्छा है। हर ट्रैक्टर की अपनी एक अलग खूबी होती है, इसकी अपनी अलग खूबी है, किसी अदर कंपनी के ट्रैक्टर की अपनी अलग खूबी है। हर कंपनी का हर ट्रैक्टर हर इंप्लीमेंट के ऊपर सक्सेस नहीं होता। आप सोचो कि एक ट्रैक्टर ले लेते हैं हम, वो सारे इंप्लीमेंट उस तरीके से चला लेगा जैसे दूसरी कंपनी का चला रहा है, पॉसिबल नहीं है। हर कंपनी की खूबी है, हर कंपनी का ट्रैक्टर एक काम को अच्छा करता है। हर काम को अच्छा हर कंपनी का ट्रैक्टर नहीं कर सकता है। जैसे इसकी भी खूबी है, अगर रोटावेटर की ही बात मैं कर लूँ या सुपर सीडर की बात कर लूँ तो वहाँ पर क्या है ना, काम घंटों तक होता है क्योंकि स्लो काम होता है। तो वहाँ पर इसके अंदर खासियत ये है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक बीच की आवाज़ है, तो कान नहीं फोड़ता, फालतू की वाइब्रेशन नहीं है ट्रैक्टर के अंदर। और दूसरा क्या है कि
अपना जो रोटावेटर है वो भी अच्छा है और गहराई भी अच्छी लेकर के चलता है। साथ साथ मैं आपको शुरुआत में भी ये चीज़ बता रहा था, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप देखो आप सीधा खेत में लगा हुआ है, रोटावेटर बिल्कुल स्टेबल है। मैंने बहुत सारे किसान भाइयों के ट्रैक्टर खेत में चलते हुए देखे हैं, रोड से निकलते हुए, कि उनको ये नहीं पता कि इसकी टोपलिंग भी आपको सेट करनी है। टोपलिंग यहाँ है या यहाँ है, यहाँ रखनी है आपको। जब तक यहाँ नहीं रखोगे, अगर मिट्टी ज़्यादा भरेगा रोटावेटर ट्रैक्टर के ऊपर लोड देगा, मिट्टी नहीं लेगा तो गहराई नहीं लेगा, मिट्टी को बारीक नहीं करेगा। तो ये एक सेम आपको रखना जरूरी है, एक लेवल रखना आपको जरूरी है। लेवल कहाँ रखना है? लेवल आपको प्लेन में नहीं रखना कि आपने घर सेट कर लिया, लेवल आपको सेट करना है खेत में चलाते हुए। जब इतना रोटावेटर बैठ जाए तब आपको इसकी डिग्री सेट करनी है कि रोटावेटर की डिग्री क्या है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी सेटिंग कैसे करते हैं रोटावेटर की, वो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसके अंदर बताया कि क्या कुछ है, कैसे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जिस इम्प्लीमेंट का सबसे ज़्यादा काम है, उस इम्प्लीमेंट के ऊपर उस ट्रैक्टर को आप सीधा सबसे पहले लाइव डेमो लेकर के उसका देखो, तब आप लोग डिसाइड करो कि हमें किस कंपनी का कौन सा ट्रैक्टर लेना है। आज की वीडियो यहीं तक थी, कैसी लगी है राय साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। लास्ट वीडियो नहीं देखा, चैनल के ऊपर अपलोड है, जाकर के चेकआउट कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।